तो हेलो दोस्तों, राधे राधे, प्रणाम। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज ही दिन बुधवार, तो हमारी ब्लॉग की शुरुआत 5 बजे से ही करने वाले थे, लेकिन अभी 7:30 बज चुके हैं। मेरा काम धंधा सब हो चुका है। हमको जाना है डिंडौरी दोस्तों, जो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, क्योंकि डिंडौरी में ही हमारा चिकित्सालय हॉस्पिटल है, जिला चिकित्सालय। हमारे नमन के पापा जी को वहीं पे इलाज करवा के लाने हैं, क्योंकि अभी हम नागपुर हॉस्पिटल नहीं जा सकते। वो यहाँ से 800-900 किलोमीटर दूर पड़ता है, और हम गाड़ी बुक करके अगर जाएंगे तो 10,000 लगेगा। फिर ट्रीटमेंट के 10,000 लगेंगे, तो 20,000 लग जाएगा। और उनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए अभी हमको ले जाना पड़ेगा उनको डिंडौरी। तो दोस्तों, हम लोगों ने जल्दी से काम मैंने किया, बच्चों को नहला धुला के तैयार भी कर दी। हम खाना वाना खा के जाएंगे, क्योंकि रास्ते में रुकेंगे नहीं, बड़ी दूर की सफ़र है। बच्चे भी साथ में जाएंगे हमारे, क्योंकि यहाँ बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। और हमारे साथ हमारे पिताजी भी जाने वाले हैं। वो हमारे मायके से अभी आएंगे, वहीं से वो गाड़ी लेके आएंगे, क्योंकि गाड़ी वाड़ी बुक वही करके ले जाते हैं। अभी हमारे पास उतनी पैसा अभी है नहीं, तो हमारे पिताजी ही गाड़ी करके ले जाते हैं। हमारे बाबूजी वो ही गाड़ी लेकर आएंगे, हमारे मायके से बुक करके लाएंगे। हमारे साथ हमारा भतीजा भी जाएगा। तो मैंने जल्दी से खाना बना ली है। अभी नमन के पापा जी को उठा के उनको फ्रेश वगैरह कराने के लिए भेजना है, फिर उनको भी नहला धुला के ले जाना है। तो दोस्तों, आज बनी रही है हमारे साथ पूरे ब्लॉग में। हम दिखाएंगे डिंडौरी जाने तक का सफ़र, फिर वहाँ का हॉस्पिटल भी आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी के ऐसे रंग देखने को मिल रहे हैं हमें अभी इस 2 साल में। और हमारे इधर ससुराल में हमारे साथ कोई बड़े बुजुर्ग है नहीं। कोई है एक बड़े बुजुर्ग जो सिर्फ अपनी बेटे के लिए सोचता है, बेटे के लिए नहीं, बिटिया के लिए सब कुछ करता है। वो जिंदा भी है वो इंसान, तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए ही सब कुछ कर रहा है। उसको अपने बेटे से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। इसलिए हमको जैसे तैसे करके भी ज़िंदगी निकालनी पड़ रही है, वो हम कर रहे हैं। 2 सालों में हमने नर्क ऐसी देखी है जो किसी इंसान को नहीं मिलना चाहिए। तो मैं ये बेसन फेंट रही हूँ दोस्तों। मेरी बिटिया बोल रही है मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ चाहिए, मम्मा थोड़ा सा मेरे लिए बना दो भजिया। तो मैंने थोड़ी सी उसके लिए भजिया वगैरह बनाए हैं। तो दोस्तों, हम 2 लोग खा पी के तैयार होके निकल चुके थे डिंडौरी के लिए। तो ये डिंडौरी वाला रास्ता है, हम शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे, मेन रोड वाला रास्ता से नहीं जाएंगे, क्योंकि वो और ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग निकल चुके हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे मार्केट भी लगी है रास्ते में। अभी कौन सा गाँव है मुझे नहीं पता था। यहाँ पे हमारी गाड़ी थोड़ी देर के लिए रुकी है, क्योंकि हमारे बच्चे बोल रहे थे नाना जी हमको सिंघाड़ा खाना है। ये हमारे नमन के पापा जी बैठे हैं, बेचारे के पैर में बहुत दर्द है। एक सीट में पूरा उनको बिठाना पड़ता है, क्योंकि वो अच्छे से नहीं बैठ पाते हैं, पूरा पैर फैला के बैठते हैं, घुटना उनका नहीं मुड़ पाता है। इसलिए अब यहाँ पर हमारे पिताजी लेकर आए हैं सिंघाड़ा। ये मेरा भतीजा है और मेरा नमन बैठा है साइड में। हमारे नमन के पापा जी का एक फ्रेंड बैठा है, जो हमारे भैया लगते हैं, हमारे बच्चों के मामा जी लगते हैं। बहुत अच्छे इंसान है वो। तो ये बीच में नदी पड़ती जाती है दोस्तों। बहुत सारी ऐसी नदी तालाब देखने को मिलेंगे आप सबको। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिए अंत तक दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो वगैरह अच्छा लगता है तो कृपया कर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ग्रामीण क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे खेती बाड़ी का कार्य ज़्यादा होता है। ये देखिए, इतने पेड़ पौधे भी मिलेंगे हम सबको। मैं भी इस रास्ते से पहली बार ही जा रही हूँ, क्योंकि पहले हम मेन रोड की तरफ से जाते थे डिंडौरी जब भी जाना होता था। तो अभी हम गाड़ी में बैठ के सभी लोग सिंघाड़े खा रहे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी सिंघाड़े लाए हैं। बीच में हम थोड़ी देर के लिए और ब्रेक लिए थे, क्योंकि बच्चों को पानी वगैरह पीना था।
और देखिए हमारे नमन के पापा जी बार बार गाड़ी से नहीं उतर सकते, इसलिए हमने उनको गाड़ी में बिठा के रखा है। और हमारी बिटिया रानी अपने नाना जी के गोदी में बैठा है। उनको ना दादा ना दादी का प्यार किसी का नहीं मिला, लेकिन नाना नानी का प्यार बहुत अच्छे से मिलता है उनको। ये देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे रोड बना है ग्रामीण क्षेत्र में। यहाँ पे 2 बतख बैठे थे, उनको हमारे बच्चे देख रहे थे। बहुत खुशी है बतख को देख के। ये देखिए इनके पैर में बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से। बीच में हमारे गांव की गैया बच्चियाँ जंगल घास खाने जा रही थी, तो वो बीच रास्ते में थी, इसलिए हमने थोड़ी देर गाड़ी रुकवाई, क्योंकि गैया बच्चियों को चोट ना लगे, ये भी हमको ध्यान रखना है। कितनी प्यारी लग रही थी हमारी गैया। ये घास चरने के लिए जंगल जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र है, इतनी बढ़िया पानी तालाब है। देखिए बहुत सुंदर दृश्य था यहाँ का। और यहाँ पे रोड कटिंग का काम भी चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी। और हमारे नमन के पापा जी के पैर के दर्द की वजह से हमने उनके पैर के नीचे कंबल वगैरह लगा लगा के ले गए, फिर भी पैर में दर्द बना रहा। हमको इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में ही दिन गुजारने पड़ रहे हैं। ये देखिए धान की यहाँ की कटाई सारी हो चुकी है, अब इसमें गेहूं की बुवाई होएगी। ये देखिए धान की सारे के सारे कटाई वाले धान रखे हुए हैं, उनकी खरी या मशीन से या बैल से ही यहाँ पे इनकी घाई होएगी। पूरा का पूरा खेत खाली हो गए हैं अभी यहाँ पे। देखिए इतनी बड़ी बड़ी पहाड़े हैं यहाँ पे। और रोड की कटिंग का काम चालू है यहाँ पे, शायद रोड नहीं था वो बन रहा है अभी रोड, और भी ज़्यादा चकड़े बनेगी। हम बच्चों को घर पे छोड़कर नहीं जा सकते थे, क्योंकि बच्चों का ध्यान रखने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए हम जब भी जहाँ भी जाते हैं अपने बच्चों को साथ में लेके जाते हैं। हम नागपुर के हॉस्पिटल में रहे 1.5 साल तक, हमारे नमन के पापा जी भर्ती रहे, तो हमने अपने माँ बाप के यहाँ बच्चों को छोड़ रखा था। ये देखिए गांव के लोग ऐसे सर पे गठरी रख के जाते हुए। यहाँ पे पुल बन रही है दोस्तों, नदी है। मैंने भी यहाँ पे पहली बार ही देखा है, इस तरफ से मैं कभी आई नहीं। यहाँ पे धान की गहाई का काम चालू है, इतने बड़े बड़े स्कूल वगैरह बने हुए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतने दिनों बाद मैं घर से बाहर निकली, तो ये सब कुछ माहौल देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे भी साथ में थे तो टेंशन फ्री थी मैं। रोड ख़राब था, इसलिए हमने 2 से ढाई घंटे लग गए वहाँ पहुँचने में। बड़े आराम से ले जा रहे थे, इनके पैर में दिक्कत ना हो इसलिए। फिर एक और मार्केट यहाँ आ गया। यहाँ पे जगह जगह पर गांव पे मार्केट लगी हुई थी, आज बुधवार है इसलिए। दोस्तों ये ब्लॉग हमारा कल आएगा, क्योंकि अभी हमको हॉस्पिटल में ही बहुत टाइम हो जाएगा, तो हम ब्लॉग आज नहीं डाल पाएंगे, इसलिए ये वाला ब्लॉग आज नहीं आएगा, कल आएगा। तो दोस्तों हम लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। ये है हमारा डिंडौरी का ज़िला हॉस्पिटल। तो हम ऊपर की तरफ ही अपनी गाड़ी पार्क किए थे, हमें नीचे की तरफ जाना था। ये हमारे नमन के पापा जी चल दिए।
क्योंकि यहाँ का जो मेन डॉक्टर है वहाँ वो हमारे रिलेशन में आता है मायके की तरफ से, वो हमारे भाभी के मौसा हैं, इसलिए हमको इलाज कराने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हमने उनको फ़ोन किया तो वो हमें बाहर तक लेने के लिए भी आए, क्योंकि ये वाली हॉस्पिटल हम पहली बार ही आए थे। हमारे बाबूजी बैठे हुए हैं, हमारे नमन के पापा जी नहीं बैठ सकते, इसलिए वो खड़े ही थे, क्योंकि चेयर पे 3-4 तकिए लगाओ तब भी वो अच्छे से नहीं बैठ पाते। ये देखिए, इसलिए वो खड़े थे। हमने उनको कंबल वगैरह लगा के भी बैठा लेने की कोशिश करी, फिर भी वो नहीं बैठ पा रहे हैं। फिर कुछ फॉर्मेलिटी थी वो भी इनने पूरा किया, साइन वगैरह था इनका। हम लोग 2 साल से हॉस्पिटल का चक्कर लगा लगा के बहुत परेशान हैं दोस्तों। इतनी परीक्षा भगवान किसी का ना ले, इतना हम लोग थक चुके हैं हॉस्पिटल जा जा के। ये कभी हॉस्पिटल में एक सुई भी नहीं लगवाया करते थे, लेकिन जैसे एक्सीडेंट हुआ तो फिर एकदम सब कुछ चौपट हो गया। फिर हमारा सब कुछ हो गया था इलाज विलाज, फिर हम लोग निकल चुके थे हॉस्पिटल के बाहर। ये जिला चिकित्सालय है डिंडोरी का, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता है। ये हमारी बिटिया रानी है, बड़े आराम से हम इनको इधर ला रहे हैं, क्योंकि इनके पैर में बहुत तकलीफ़ है। और हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं हैं हमारे देख रेख के लिए, तो हमारे मायके साइड वाले ही हमारी सारी मदद करते हैं। ये मेरा भतीजा है और ये हमारे नमन के पापा जी के मित्र हैं, जो बहुत हमारे काम आते हैं। यहाँ हॉस्पिटल आके भी इनने हमारी बहुत सहायता की, बच्चों को भी थोड़ा बहुत खिलाया पिलाया अपने पैसों से ले जाकर। ये मार्केट है हमारे डिंडोरी का, ये देखिए। हमारे वजह से बच्चे भी परेशान हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं तो बेचारों को लेके जाते हैं, इनकी देखभाल करने के लिए हमारे ससुराल में कोई नहीं है। तो दोस्तों, बच्चों ने बोला हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो नमन के पापा जी ने बोला कि मैं अगर ठीक होता तो बच्चों को बहुत कुछ खिलाता पिलाता, अच्छे से घुमाता। अब मैं नहीं चल फिर सकता, तो आप लोग बच्चों को कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो। फिर मैं यहाँ लेकर आई थोड़ा बाहर, हॉस्पिटल के बरामदे से बाहर, क्योंकि हमारे पिताजी बैठे थे अपने जमाई के साथ, क्योंकि जो गाड़ी बुक करके गए थे वो अभी थोड़ी सी एजेंसी में गई है, तो थोड़ा सा टाइम लगने वाला है हमको, इसलिए बच्चों को यहाँ चाट खिलाने के लिए ले आए। तो हमारे नमन के पापा जी के दोस्त ने बोला कि दीदी मैं खिला देता हूँ बच्चों को अपनी तरफ से चाट वगैरह, तो वो यहाँ एक होटल में लेके आए। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हम अपने नमन के पापा जी के बगैर कहीं नहीं जाते थे, ना ही कुछ खाते पीते हैं। हमें बिल्कुल ख़राब लग रहा था। जब भी हम कहीं जाते थे तो वो अच्छे से हमको खिलाते पिलाते थे। यही भाई साहब है जिनने हमारे बच्चों को चाट भी खिलाया, हमारी बहुत मदद भी की कागजात बनवाने में। हमारी बिटिया ने हमको एक बाइट खिलाई। इनने मुझे भी चाट ला के देने की कोशिश करी, मुझे नहीं खाना था। बच्चे हमारे बहुत थक चुके थे। साथ में हमारा भतीजा भी आया है, क्योंकि हमारा बैग वगैरह उठाना भी है उसको, क्योंकि सारे कार हमारे मायके वालों से ही हमारा चल रहा है अभी। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो वगैरह अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। फिर हमारे नमन के पापा जी के पास हम पहुँचे तो उनने बोला यही रोड की उस तरफ माँ नर्मदा बहती है कल कल, तो तुम लोग जाओ दर्शन करके आ जाओ। मैं तो नहीं जा सकता, मैं यहाँ हमारे पिताजी के साथ बैठेंगे, ऐसा बोले। तो हम लोग माँ नर्मदा के दर्शन करने प्रार्थना करने चल दिए थे, क्योंकि हमारी सारी परेशानी वही दूर कर सकते हैं। भगवान के अलावा अब कोई सहारा नहीं बचा है हमारे लिए। मुझे बहुत ठंड लग रही थी, तो मैंने अपने भतीजे का स्वेटर भी पहन लिया। ये हमारे इंडिया का झंडा है।
थोड़ी सी पास में ही था। हम लोग निकल चुके थे माँ नर्मदा के दर्शन के लिए। वो वाली वीडियो आपको दूसरे ब्लॉग में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।